हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक, वो है एरोमेटिसिटी। देख ही रहे होंगे, ये नीट और जेईई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आता है, तो आज हम इसको सीखेंगे कि कैसे हम एरोमेटिसिटी को निकालते हैं। इसमें पहला ही हम लोग हेडिंग दिए हैं कि कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को सही से आप देखते हैं तो आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। कभी भी तुम किसी भी तरह के कंपाउंड का एरोमेटिसिटी आसानी से निकाल सकते हो, और ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन नीट और जेईई में रहता है। तो हम चलो अच्छे से आज सीखते हैं कि एरोमेटिसिटी को पहचानने के लिए कंडीशन क्या क्या है। पहला तो कॉपी कलम अपना निकाल लेना और इसको नोट करते रहना, फिर उसके बाद अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना। अगर कहीं पे डाउट होता है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है ना। चलिए, अगर कोई डाउट होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में तुम लोग लिख के बताना, फिर हम उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहले ही यहाँ पे क्या लिखा है, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। तो फर्स्ट कंडीशन नोट करो। पहला कंडीशन है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। ये क्या है सर? मैंने कंपाउंड को साइक्लिक होना पड़ेगा और प्लेनर होना पड़ेगा। प्लेनर कहने का मतलब यह है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की कितनी होनी चाहिए, sp2। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। अभी आप ये नोट करो कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक और प्लेनर, मतलब रिंग मल होना चाहिए और उसकी हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp2 होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, दूसरा कंडीशन क्या है कि कंपाउंड शुड हैव 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस, ये होगा 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दैट इज हक्केल्स रूल। ओके बच्चों, चलो नोट करो इसको, फटाफट फटाफट नोट करो, फटाफट। ओके, चलिए दूसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन। अच्छा, ये हक्केल्स रूल क्या है सर, 4n plus 2 pi क्या है? चलो इसको समझो पहले। इतना नोट हो गया, डन। ओके, हम इसमें समझ लेते हैं कि हक्केल्स रूल क्या है। तो हक्केल्स रूल होने के लिए यहाँ पे जो हम लोग n लिखे थे, यहाँ पे n शुड बी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, n का वैल्यू 0 1 2 3 4 और 4 5 6 ऑड नंबर नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 चलेगा। तो अगर हम देखें कि n का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं, है ना, तो 4n plus 2 पाई में कितना इलेक्ट्रॉन बनेगा? n 0 रख दो तो 0 हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n का वैल्यू आप 1 रखते हो या 1 रख दो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n का वैल्यू 2 रखते हो तो 4 इंटू 2 8 होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और n का वैल्यू अगर 3 रखते हो तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो देखो, 2 का डिफरेंस चल रहा, 2 6 10 14, उसके बाद 18 22 26, ऐसे 4 ऐड करते जाओ, मैंने 2 से स्टार्ट करना है। देखो इसमें सब इवन नंबर में है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पर 2 पाई लिखा है ना, 2 पाई सॉरी, हाँ 2 पाई है ना। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 पाई। यहाँ पे बोल सकते हैं 3 पाई, 5 पाई बॉन्ड एंड 7 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इसका आधा कर दो, जितना है उसका आधा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन,
तो 2 पाई बोलेगा तो 1 पाई बॉन्ड कहना, अगर 6 पाई है तो इतना। इसका इस्तेमाल हमने अभी एग्जाम्पल से करेंगे। अभी तुम सिर्फ नोट करो कि n रखेंगे तो ये वैल्यू ही आएगा। 3 पाई नहीं आएगा, 5 पाई नहीं आएगा, 11 पाई नहीं आएगा, मतलब सब इवन नंबर में आए। ठीक है, तो ये सिर्फ तुमको याद रखना है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 ये रहेगा। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये निकालना सीख गए, एग्जाम्पल पे देखेंगे। और इसके बाद तीसरा जो कंडीशन है वो क्या होता है, ये देखो। तीसरा कंडीशन होता है कि देयर शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस। अब ये क्या है सर? रेजोनेंस तो सुने हैं सर, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, लेकिन रिंग के अंदर जब रेजोनेंस होगा तो उसे कहेंगे साइक्लिक रेजोनेंस। ठीक है, 3 कंडीशंस मस्ट है। पहला कंडीशंस, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। दूसरा कंडीशन कि कंपाउंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम कहते हैं हक्केल्स, मैंने हक्केल साहब ने बताया। और तीसरा कंडीशन कि कंपाउंड के अंदर साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस कैसा? साइक्लिक, रिंग के अंदर, पूरे रिंग के अंदर। अब ये होने के लिए कुछ कंडीशन है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो अगला हम लोग लिख रहे हैं, हेडिंग देना, कंडीशन फॉर साइक्लिक रेजोनेंस। इसके क्या कंडीशन है? तो देखो, पहला कंडीशन है ना, एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड, should be at alternate position, या इसी को कहते हैं कॉन्जुगेट पोजीशन। ये क्या मतलब है? जैसे देखो, मान लो कि ये एक एग्जांपल, एक साइक्लिक कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है और एक डबल बॉन्ड यहाँ है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अल्टरनेट, ना डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसे होगा तो हम कहेंगे कि ये कंजुगेट पोजीशन पे है। जैसे यहाँ देखो, ये तुम्हारा फेवरेट कंपाउंड है बेंजीन, इसी को देख के केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, बाद में पता चला केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। कोई बात नहीं, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। धीरे धीरे सब चीज़ों को सीखो, एक बार पूरा चीज़ तुम नहीं सीख सकते हो, धीरे धीरे करके अपने बेस को मजबूत करो, तब जाकर तुम नीट जेईई जैसे एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। कोई शॉर्टकट नहीं है कि 60 मिनट में, 1 घंटा में तुम क्या करो कि नीट क्वालिफाई कर लो। अभी भी तुम नहीं पढ़ो, मान लो कोई बोलता है कि 60 मिनट में आपको नीट क्वालिफाई करा देंगे, पूरी तरह से गलत बात है। तुमको पूरा मेहनत करना पड़ेगा और साल टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, सिर्फ बस वीडियो लोग बना देते हैं कि देखिए 60 मिनट में एरोमेटिसिटी खत्म हो गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको डिटेल पढ़ने के लिए, डिटेल नॉलेज के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखो, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन समझ में आएगा तुमको, ये हमेशा तुमको समझ में आएगा। इसको फिर बार बार देखो, क्या नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार देखो, आराम से समझ जाओगे। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना? अल्टरनेट पोजीशन पे ये भी है, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल। ठीक है, तो ऐसे अगर पोजीशन पर है, क्या हमारा 2 ठो डबल बॉन्ड है ना, या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 2 बोला गया है, तो उस कंपाउंड के अंदर साइक्लिक रेजोनेंस होगा। याद है? याद रखना। अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल पे सॉल्व करेंगे। अब आता है दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? देखो, साइक्लिक रेजोनेंस के लिए कि 1 डबल बॉन्ड एंड 1 पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज और लोन पेयर शुड बी एट अल्टरनेट पोजीशन
इसका क्या मतलब है, देखो जैसे ये वाली कंपाउंड देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, तो इसे अल्टरनेट कहते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है ना, ये यहाँ आएगा। रेजोनेंस के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होगे, आगे एग्जाम्पल में बताएंगे। उसके बाद इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है, यहाँ निगेटिव है और यहाँ ये डबल बॉन्ड, इस निगेटिव के साथ क्या कर रहा, अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा। और अगर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिया है, तो देखो ये डबल बॉन्ड इस लोन पेयर के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे है। अल्टरनेट मतलब बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं अल्टरनेट पोजीशन। डन। तो दो कंडीशंस फिक्स हो गया रेजोनेंस के लिए, एक तो ये वाला और एक दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए एटलीस्ट। तो तीन पूरे कंडीशंस हैं एरोमेटिसिटी को पकड़ने के लिए। अब इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है। अब हम एग्जाम्पल जब समझेंगे तो उसमें जो जो एक्स्ट्रा कंडीशंस आएंगे वो आपको ध्यान रखने हैं। बस इसको याद कर लो, तुम्हारा एरोमेटिसिटी कंप्लीट, डन, और कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है ना। देखते हैं अब एग्जाम्पल को सॉल्व कराते हैं तुमको। एग्जाम्पल को नोट करते रहना, नोट करके समझना। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, देखें पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो सबसे तुम्हारा फेवरेट है, बेंजीन। सभी को देखे होगे, अभी बताए ही थे, केमिस्ट्री का सबसे फेवरेट ये हमारा कंपाउंड बेंजीन, बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसके बाद वाला फिर डिफ़िकल्ट लगता है ना सर। खैर डिफ़िकल्ट लगेगा तो कैसे नीट जे निकालोगे, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत के सिवा तो कुछ नहीं करना होगा, और कोई शॉर्टकट है ही नहीं। इसको पता करो कैसे करोगे। तो ये तो रिंग वाला है, तो देखो पहला कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, ये साइक्लिक है। साइक्लिक क्या देखना पड़ेगा, आंख से देखो बस पता चल गया, रिंग है, कार्बन 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 जुटा हुआ है। एंड प्लेनर है, इसमें 6 कार्बन है, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अभी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं पता ही तुम लोग, अब डिटेल जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, मतलब बोलोगे लंबा वीडियो हो गया सर। तो यहाँ देखो, यहाँ एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड नजर आ रहा, और एक बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन का भी तो है, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और एक पाई। तो एक रूल होता है क्या कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को जोड़ दो, ये जो आएगा वही हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, लोन पेयर कार्बन पे नहीं है तो 3 आया ना, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो ये इसमें 6 कार्बन टोटल है, सभी कार्बन का सेम सिचुएशन है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और सबसे आसान तरीका, टाइम बचाइए, अगर डबल बॉन्ड कार्बन के पास है तो दोनों कार्बन, जितने भी डबल बॉन्ड कार्बन है सब sp2 ही हाइब्रिडाइज होगा। तो sp2 होगा तो क्या होगा, प्लेनर होगा। मतलब हम कह सकते हैं ऑल कार्बन आर sp2। डन। चलो पहला रूल फिट हो गया सर। अब दूसरा, हकेल्सू देखना है ना, कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितना बताए थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड का डबल कर दो, 6 पाई होता तो कितना करते, 3 पाई बॉन्ड करते। तो 3 बॉन्ड जो देख रहे हो अंदर में डबल बॉन्ड के साथ, इसी को हम पाई बॉन्ड कह रहे थे। एक पाई, दूसरा पाई और ये तीसरा पाई, 6 पाई बॉन्ड है। 6 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके डन। तो 6 पाई है, इसका मतलब ये हकेल्स रूल फॉलो किया। ये हकेल्स रूल है कि नहीं है, बोलो है सर, यस ये भी रूल हुआ, दूसरा रूल भी मान फॉलो हो गया। तीसरा, अब इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अच्छा सर साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है इसमें, साइक्लिक रेजोनेंस भी यहाँ पे हो रहा है। तीनों कंडीशंस फुलफिल है, तो इस कंपाउंड को देयरफॉर आप क्या बोलिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। आई बात समझ में। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं, ओके, और क्लियर होगा, इसको नोट कर लेना। ओके वीडियो को पॉज करो, नोट करो, मेरा वेट मत करो, हम तो वीडियो रिकॉर्ड करके कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ में सब है। बटन दबाओ, रोको, नोट करो, फिर बटन ऑन करो, वीडियो देखो।
ओके बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल, पेशेंस रखना, आराम से पढ़ो, सब क्लियर कर देंगे हम तुम लोगों को। धीरे धीरे हम लोग वीडियो डालेंगे, तुम लोगों को धीरे धीरे बेसिक चीज़ क्लियर करेंगे। देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हारा ये वाला। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो पहला कंडीशन साइक्लिक है सर, साइक्लिक एंड प्लेनर है कि नहीं है सर? साइक्लिक एंड प्लेनर है। ये कार्बन डबल बॉन्ड से भी डबल बॉन्ड sp2, और ये पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन भी क्या होते हैं? sp2 होते हैं। ठीक है ना? तो ऑल कार्बन आर sp2। पहला बात सर सही है, डन। दूसरा देखते हैं सर कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक ही पाई बॉन्ड नजर आ रहा, तो कह दो कितना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड से डबल है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, हकेल रूल भी हो गया इसमें, हकेल्स रूल हो गया, फॉलो किया, दोनों कंडीशन फुल, तीनों मान एक साथ होना चाहिए। अब ये पाई बॉन्ड इसके साथ क्या करेगा? रेजोनेंस, अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है इसमें, साइक्लिक रेजोनेंस। ओके सर, देयरफॉर इसे क्या बोल दीजिएगा आप लोग? एरोमेटिक कंपाउंड। इजी हो गया, एकदम हो जाएगा ना? डन। ओके, तीसरा दिखाते, देखो थर्ड नंबर। ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहीं पे आपको क्या कर देगा? निगेटिव चार्ज। तो साइक्लिक तो है ही, प्लेनर है क्या सर? ऑल कार्बन sp2 है क्या? देखो 1 2 3। अब ये जो है हमारा निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ निगेटिव चार्ज का मतलब दो ठो इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इस पाई बॉन्ड से अल्टरनेट है, रेजोनेंस में हिस्सा लेगा। तो रेजोनेंस में जो हिस्सा लेगा उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उस इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता है उसे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, जो आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो अभी ये इसके अल्टरनेट पोजीशन में, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया। तो बच्चे को क्या लगेगा कि सर एक ही बॉन्ड नजर आ रहा है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो कि नहीं, 2 पाई नहीं है। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 4 पाई। फिर से बता रहे हैं, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दे दीजिएगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम हकेल्स रूल में जाएंगे तो यहाँ पे 2 पाई, एक बॉन्ड से 2 पाई, और इसको भी काउंट करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हकेल साहब ने क्या कहा था? 2 पाई, उसके बाद डायरेक्ट 6 पाई, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, तो 4 पाई का कोई जगह ही नहीं है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में हकेल रूल फॉलो नहीं हो रहा। ये क्या रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ? यस कर रहा, तभी तो हम इसको 2 पाई और 2 पाई लिए थे ना, इसके 2 पाई और 2 इलेक्ट्रॉन को 2 पाई, तो साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है। लेकिन इस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहेंगे क्या सर? आंसर है नहीं। ध्यान रखना, इसे हम एरोमेटिक नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा। तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए एक कंपाउंड के अंदर, तब उस कंपाउंड को हम कहते हैं कि वह एरोमेटिक नेचर शो कर रहा है या एरोमेटिक है। ओके, चलो चौथा एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल समझाते हैं, फिर आते हैं हम लोग। फोर्थ एग्जाम्पल में जैसे आपको दे दे, और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि ये देखो, प्लस चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। टोटल इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ओके, 7 कार्बन का। इसको कहते हैं, नाम बहुत ये है, कभी कभी नाम से इसका दे देते हैं ट्रोपाइलियम कैटायन। खैर नाम आप कंपाउंड को पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। अभी आप स्ट्रक्चर पे फोकस करो, दिया रहेगा स्ट्रक्चर, अब उसको आपको बताना है कि एरोमेटिक है कि नहीं है नीट जेई में। तो ये कंपाउंड में साइक्लिक तो है, ठीक है सर, प्लेनर है, 1 2 3 सभी डबल बॉन्ड्स हैं, ये भी डबल बॉन्ड्स, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल, सब sp2, और ये वाला पॉजिटिव है तो sp2 ही, ऑल कार्बन sp2 है सर। ओके डन। ये अब ये तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, तो ये तीनों पाई बॉन्ड,
आपस में रेजोनेंस करेंगे, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ऐसे रेजोनेंस चलता जाएगा। समझ रहे ना बात? तो मतलब रेजोनेंस साइक्लिक हो रहा है। ओके, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन से इसमें? 1 2 3, 3 पाई वो नजर आ रहा, तो यहाँ 4 कट करके कितना कर दो? 6 पाई। डन। अच्छा 6 पाई आ गया सर, 2 पाई के बाद 6 पाई, हाँ कैप्सूल फॉलो हो रहा। डन सर। साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा। डन, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है सर, पूरे रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा। इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। पकड़ लिए? ओके, अब 5वां एग्जाम्पल देखो। अगर जल्दी जल्दी लग रहा होगा तो वीडियो रोक के फिर समझ के फिर उसके बाद चलाना, ठीक है ना? हड़बड़ा के नहीं पढ़ो कभी, ये तो समझ नहीं पाओगे, बेस क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर आपको निगेटिव चार्ज दे दिया इस कार्बन पे, तो निगेटिव है, साइक्लिक कहेंगे और प्लेनर कहेंगे। तो ये जो निगेटिव लोन पेयर आप देख रहे हैं, निगेटिव चार्ज, अब ये रेजोनेंस में हिस्सा लेगा ये नहीं, यहाँ ध्यान देना है। यस सर, रेजोनेंस इसका अल्टरनेट है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये रेजोनेंस में हिस्सा लेगा, पाई बॉन्ड फिर डीलोकलाइज होकर यहाँ चला जाएगा। ऐसी रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की क्लासेस केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ तो हमको सिर्फ समझना है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। तो साइक्लिक एंड प्लेनर, ऑल कार्बन है sp2, सभी कार्बन sp2 है, निगेटिव वाला भी sp2, ये सब है ही, ठीक है ना? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है सर? 1 2 3, 3 ही पाई बॉन्ड नजर आ रहा, तो 6 पाई कर दे सर? नो, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे हम लोग, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 पाई। तो 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 8 पाई का तो जगह ही नहीं हकेल साहब के रूल में। इन्हें कह दीजिए कि हकेल रूल फॉलो नहीं कर रही है कंपाउंड, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है इसमें। तो इस कंडीशन की वजह से हम क्या कहेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, बिकॉज ये कंपाउंड हकेल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसी का केटायन वाला कर रहा था स्ट्रक्चर, इसका एनायन वाला नहीं कर रहा। ठीक है ना? और एग्जाम्पल देखो और क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से 6 या 5 जो भी नंबर होगा देख लेना। अब एग्जाम्पल एक तुमको दिखा रहे हैं कि तुम्हारा है सपोज इस तरह से N है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पे एक लोन पेयर है, इसको पायरिडीन कहते हैं, पायरिडीन है ना। कहीं कहीं नाम बता रहे, कहीं नहीं बता रहे, जो इंपॉर्टेंट बता रहे, नाम से चिंता मत करना तुम लोग। स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। स्ट्रक्चर देखे, साइक्लिक है सर, ओके सर, सब साइक्लिक है, साइक्लिक है। अभी कंडीशन हम मिटा दें पहले, फिर से हम लोग चेक करेंगे। साइक्लिक है, यस। प्लेनर, ऑल कार्बन आर, ये सब प्लेनर है। देखो ये कार्बन sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, डबल बॉन्ड सेट है ना दोनों कार्बन, ये भी और ये वाला, ये वाला। ये नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडेशन निकालोगे, ये कितना आएगा सर? क्या ये sp2 है या नहीं? तो ये लोन पेयर जो है, क्या ये रेजोनेंस में हिस्सा लेगा? नहीं। देखो ये लोन पेयर ये डबल बॉन्ड के अल्टरनेट नहीं है, इससे तो है। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलिएगा? इस इलेक्ट्रॉन को लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो हाइब्रिडेशन जब निकालिएगा, है ना, तो 1 2 और इसको सिग्मा भी कंसिडर किए, रेजोनेंस में हिस्सा नहीं ले रहा, तो 3 मतलब sp2 है ये। तो यही अभी बात कर रहे थे ना कि लोन पे अगर रेजोनेंस में हिस्सा लेगा तो उसे पाई कहेंगे, लेकिन लोन पे हिस्सा नहीं लिया तो उसे क्या कहेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पे क्यों नहीं रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा? क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड से नहीं है, इधर भले ही है इधर नहीं है, तो रेजोनेंस इसमें हम कहेंगे नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन को कहेंगे कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडेशन निकालते समय जो यहाँ पे बात आ रही थी sp2 1 2, इसमें से 1 2 और पाई बॉन्ड नहीं लेना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेना, 3 आ गया, सिग्मा प्लस लोन पेयर, 3 आ रहा नंबर, स्टेरिक नंबर sp2, मैंने ऑल कार्बन नहीं बोलेंगे यहाँ, ऑल एटम, क्योंकि ये देखो ये कंपाउंड में यहाँ पे 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है ना, तो कार्बन तो sp2 है ही, एज वेल एज नाइट्रोजन भी sp2 है। तो साइक्लिक एंड प्लेनर है, ऑल एटम्स आर sp2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, तो सर 6 पाई, क्या इसको भी ले ले? नहीं, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको घोषित कर दिया हम लोग, तो 6 पाई, तो यहाँ से कट करके कितना करेंगे? 6 पाई। साइक्लिक रेजोनेंस हो ही रहा है ना, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ जाएगा ऐसे।
तो ये कंपाउंड को क्या बोलिएगा सर, एरोमेटिक कहेंगे? यस, डेफिनेटली एरोमेटिक कहेंगे। लेकिन यहाँ एक नाम आप बोलते हैं हम इसे क्या, कि हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक में रिंग के अंदर दो तरह के एटम है, कार्बन और नाइट्रोजन, इसलिए कहते हैं हेट्रो। हेट्रो माने क्या होता है, डिफरेंट, इसलिए इसे कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अगर सभी कार्बन होते हैं तो उसे कहते हैं होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड या सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, डन। तो एग्जाम्पल क्लियर हो गया, यहाँ पे एकदम ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल और देखो कि यहाँ पे आपको ये दिया, ये भी हेट्रोसाइक्लिक होगा, अगर एरोमेटिक है तो चेक करते हैं हम लोग। साइक्लिक है, प्लेनर है, ऑल एटम sp2 है। तो यहाँ पे अब 2 लोन पेयर आ गया, तो एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा, एक लोन पेयर लोकलाइज्ड हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और इस वाले को क्या कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडेशन जब निकालिएगा तो 1 2 मतलब 1 2 बॉन्ड सिंगल देख रहे हो, और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो है सिग्मा, इसको काउंट करो तो 1 2 3 3 आया। 3 का मतलब sp2, सल्फर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसको भी पकड़ लोगे अगर कि 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तब तो sp3 आ जाएगा। यही बच्चे गलती करते हैं, तो इसको नहीं पकड़ना है क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और हाइब्रिडेशन निकालते समय पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं लेते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो एक को सिग्मा कहा, इसको पाई कहा, इसलिए ये वाला काउंट होगा 1 सिग्मा सिंगल बॉन्ड 2, और ये sp2 हाइब्रिडाइज सल्फर है। और ये चारों कार्बन तो sp2 है ही, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है, डन। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे हम लोग, 1 2 2 बॉन्ड देख रहे हो मतलब 4 पाई, और इसमें से कितना ले रहे हो, ये वाला पाई, मतलब टोटल 6 पाई, मतलब 4 पाई मतलब 4 पाई है ना, बहुत लोगों को 4 पाई नहीं समझना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हेप्टेल्सूल फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस क्यों भी हो रहा है, तो ये कंपाउंड भी क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ओके ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वीडियो रोक के आप फिर समझना, फिर ये करना। 8 नंबर, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को देखो, यहाँ निगेटिव चार्ज है, साइक्लिक है सर, ये प्लेनर नहीं है, इसे क्या कहिएगा, नन प्लेनर। नन प्लेनर सर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 कार्बन जो है ना, इसमें यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, इस जगह पे एक कार्बन जो है वो क्या है, 1 कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3। तो ये तो पहला रूल फॉलो नहीं किया। अब sp3 कैसे, कौन सा कार्बन बोल रहे हैं सर, ये वाली जो देख रहे हो ना आप, ये sp3। क्यों, यहाँ 4 ठो बॉन्ड है, 4 ठो हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्मा आ रहे हैं, तो इसलिए इसके हाइब्रिडेशन क्या निकलेगी, 4 सिग्मा, नो लोन पेयर, sp3। ठीक है, ये वाला निगेटिव इससे अल्टरनेट है, ये रेजोनेंस करेगा इससे, ये इससे रेजोनेंस करेगा, आगे जाएगा, मतलब नॉन प्लेनर है। तो पहले बात तो, अब नॉन प्लेनर है तो रूल यही फॉलो हुआ, ये एरोमेटिक नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा तुमको करना पड़ेगा, नीट जेईई में जहाँ गए पूरा करके तुमको, ये नहीं कि फाइनली करके सब हम देखेंगे तब टिक करेंगे। अगर पहले ही हमको पता चल गया कि नॉन प्लेनर है तो रूल फॉलो नहीं किया, वहीं पर डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि आप एरोमेटिक नहीं है, आप एरोमेटिक नहीं है। अभी क्या है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, वो बात करेंगे हम अगले क्लास में। अभी हम सिर्फ फोकस करें एरोमेटिक है या नहीं है। तो नॉन प्लेनर, अब कितने पाई बॉन्ड है इसमें, ये रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है ना, तो 1 2 3 6 पाई। ओके सर, हेकेल्सूल हो रहा है इसमें, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है क्या, नहीं, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा। सिर्फ कहाँ तक रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में, पूरे रिंग के अंदर नहीं हो रहा, पूरे रिंग के अंदर नहीं हो रहा। ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, बस। पूरे रिंग के अंदर अगर रेजोनेंस होता तब हम उसे कहते हैं कि साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा, इसमें रेजोनेंस हो रहा,
बट नॉट साइक्लिक। ओके, तो ये रूल भी नहीं हुआ, ये रूल भी नहीं हुआ, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्लियर हो गया बच्चे? डन? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नहीं, बहुत सारे एग्जांपल तुमको करा दे रहे हैं, बस इसको रिवाइज करके देखते रहना, क्लियरली तुम लोग बता सकते हो। अब एक एग्जांपल देखो, ये वाली है। कोई भी एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आएगा, सही से सीखे रहोगे, आसानी से आंसर दे दोगे। कन्फ्यूजन में रहोगे, कभी नहीं दे पाओगे। इसलिए ठीक से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, तब जाकर तुम नीट जेईई जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करोगे अच्छे रैंक के साथ। हड़बड़ा के पढ़ोगे 60 मिनट 50 मिनट, तो तुम्हारे रिवीजन पहले से किए हो तो देख सकते हो, बट बेसिक तुम अगर जानते नहीं हो और चले गए तुम 60 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में शॉर्टकट ढूंढने, तो पॉसिबल कैसे है? तुम ही सोचो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है। अगर है तो फिर करो, लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं है। अब देखो, साइक्लिक है ये, ओके सर, इसमें 2 ठो रिंग है, 3 रहे 4 रहे, मतलब नहीं उससे, हमें एरोमेटिक है कि नहीं ये पता करना है। नॉन प्लेनर है या प्लेनर है? सर प्लेनर है। देखो, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिड है, जिसमें जितने भी कार्बन है सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, ऑल कार्बन जो है वो sp2 है, मतलब पहला रूल फॉलो हो रहा है। 1 2 3 4 सभी को देखो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है ना, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, 2 6 10, अच्छा 2 6 10 14, ठीक है सर, हकिल-सुल वाला रूल आ रहा है, 10 हकिल-सुल फॉलो हो रहा है। रिसाइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, सब अल्टरनेट पोजीशन पे है, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी होगा। तो ये एरोमेटिक होगा क्या सर? डेफिनेटली होगा, क्योंकि तीनों रूल फॉलो हो रहा है। ओके, तो सारे एग्जाम्पल तुमको लगभग हम करा दिए। अब कोई भी कंपाउंड अगर तुमको दे तो देख कर तुम बता सकते हो कि उसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं, देखो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है तुमको। 10 नंबर, ये एग्जाम्पल देखो, डबल बॉन्ड है और इसको एज ए होल यहाँ पे चार्ज दे दिया -2। अब पूछा कि एरोमेटिक है या नहीं है। साइक्लिक है, प्लेनर भी है, सारे कार्बन sp2 है, ऑल कार्बन sp2। देखो कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड से नहीं है ना, sp2 है, सब चार ही कार्बन है, चारों कार्बन को देखना है। 1 2 3 4 डन। ये ब्रैकेट है एज ए होल -2 पावर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? अब हम यह कहेंगे सर 2 पाई बॉन्ड नजर आ रहा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तुरंत गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो देख रहे हो ना निगेटिव चार्ज, इसको भी इंक्लूड कर लेना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यही ध्यान रखने वाली बात है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हक्केल-सुल हुआ, नहीं तो तुम लोग करोगे 2 4 पाई, हक्केल-सुल नहीं, क्रॉस कर दोगे, एरोमेटिक नहीं बोलोगे। तो ये एग्जांपल याद रखना, स्पेशली अगर ओवरऑल चार्ज 2 नेगेटिव है तो इसको काउंट कर लेना, ये दोनों को 2 बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन और 2 नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई 2 4 6, ठीक है सर, है ना, चलेगा। नहीं 2 4 6 नहीं, सॉरी 2 6 10, 6 है ही, हक्केल-सुल हुआ, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है इसमें, है ना, साइक्लिक रेजोनेंस, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक बन गया। डन। हाँ, यहीं पे अगर प्लस चार्ज दे देगा तब तुम 4 पाई करते, प्लस मन इलेक्ट्रॉन तो लेते नहीं, तब उससे क्या कहते हैं? एरोमेटिक नहीं है। ओके, तो रिवाइज करिए बच्चे लोग, पूरा हम आपको बता दिए कि एरोमेटिसिटी के क्या कंडीशंस हैं और कुछ एग्जांपल्स बता दिए। इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। आई होप दैट बढ़िया से पढ़िए, रिवीजन करिए। अगर किसी तरह का डाउट होता है फिर कमेंट बॉक्स में लिख के अपना डाउट लिखिए, हम उसको आंसर करेंगे कहाँ पे आपको डाउट है, ठीक है। अच्छे से वीडियो के देखिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कोई और वीडियो लाएंगे। अभी हम बीच बीच का टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, एक सीरीज पढ़ाएंगे, थोड़ा टाइम मिलता है तो, तब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज करिए। ओके, चलो टेक केयर, गुड बाय, टाटा।